हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुब्रत त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मूल अधिकार की पार्ट 3 पे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बताया गया है। आइए एक एक करके 19 से 22 के बीच में जानते हैं किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यदि अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। भाषण देने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता बारे में बताया है। और एक बात महत्वपूर्ण यह वह अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कुछ अनुच्छेद जो केवल भारतीयों के लिए मूल अधिकार की बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनमें से अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा करते हैं। यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19(1) में बताया गया है। इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2। यदि 19(2) की बात करते हैं, स्मॉल a यानी 2, तो ये सभा एवं सम्मेलन, इसमें की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता। चौथा है आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। ये है प्रमुख अनुच्छेद 19 के तहत इन प्रमुख 6 मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। पहला कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बोलने की और अपने एक्सप्रेशन की, अपने कार्य करने की क्षमता को दिखाने की स्वतंत्रता है। वहीं पर दूसरा कहता है सभा एवं सम्मेलन। यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा, शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं सभा करने का अधिकार दिया गया है। वहीं पर कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक कोई भी संघ बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है। इसकी स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है तो कहीं भी आ भी जा सकता है, जा भी सकता है। पूरे भारत में कहीं भी, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। अगर आएगा जाएगा तो कहीं निवास भी करेगा, निवास करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक कहीं भी निवास करने का अधिकार प्राप्त करता है, कहीं भी रह सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर वह रोजगार के लिए व्यवसाय कर सकता है। यह अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसको याद करने के लिए एक विशेष ट्रिक जान सकते हैं। हाल ही में भी लेखपाल का एग्जाम हुआ कल। उसमें बात आई कि कहीं पर धांधली की बात की गई। तो आइए उसे रिलेट करके देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो अपनी भाषण एवं कुछ भी
पेपर दे सकता, कहीं भी एग्जाम दे सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसके लिए वह कहीं भी किसी के पास जाता है और कहता है कि बता, उससे कहता है, और उसके बाद जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो वे सभा कर सकते हैं और सभा एवं सम्मेलन करके सरकार को बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी धांधली, ऐसे ऐसे करप्शन हो रहे हैं। इससे अगर बात नहीं होती है तो सभा एवं संघ एवं संगठन बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट मिलके एक संघ बना लेते हैं या संगठन बना के सरकार को बताते हैं। उसके बाद संघ बनाएंगे तो उसके बाद कहीं भी जाएंगे, जब अगर संगठन बनाएंगे तो कहीं जाने का भी प्रयास करेंगे, कहीं भी जाएंगे, यहाँ राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाएंगे, उसका भी अधिकार, आवागमन का अधिकार दिया गया है। जाएंगे तो कहीं निवास भी करेंगे, कहीं रुकेंगे, खाएं पिएंगे, उसके लिए निवास का अधिकार दिया गया है। वहीं पर अगर जो रुकेंगे तो रोजगार का फिर से प्रयास करेंगे, तो व्यवसाय की बात करता है। तो ये है, ऐसे आप करके आप याद कर सकते हैं। ये रहा हमारा अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के बारे में अधिकार बताता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार। इसमें 3 प्रमुख पॉइंट हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके बाद कैसे दोष सिद्धि हो सकती है, उसके बारे में अनुच्छेद 20 बात करता है। यदि इसके बारे में 3 प्रावधानों की बात की गई है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, ये 3 प्रकार की बात करता है। भूतलक्षी कानून, दूसरा है दोहरा दंड, तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही। ये 3 प्रावधान बताए गए हैं। यदि इसकी बात करते हैं भूतलक्षी कानून की, जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उस समय के, जैसे यदि कोई व्यक्ति 2021 में कोई अपराध करता है, उस अपराध के लिए उसे 6 माह का दंड दिया जाता है। परंतु जब वह 2022 में आता है, उसकी सुनवाई होती है, इस समय उसे 5 वर्ष का कारागार या सजा दी जाती है। तो ऐसा नहीं होगा। जो कानून उसने कार्य किया है, जो अपराध किया है, उस समय कानून था, उसके अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। यही भूतलक्षी कानून के रूप में जाना जाता है। यही दोहरा दंड की बात करते हैं। जैसे इस 2021 में 6 माह की उसे सजा दी गई, वहीं पर अगर 2022 में उसे सुनवाई होती है दोबारा, तो उसे दोबारा जो कानून बना है उसके आधार पर, कानून के आधार पर दंड नहीं दिया जाएगा। यही दोहरा दंड कानून के रूप में जाना जाता है। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह अपराध सिद्ध करने के लिए स्वयं की एक गवाही के रूप में नहीं दिया जा सकता है। वह अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। इसके लिए कोई बात नहीं कर सकता है कि वह जबरदस्ती गवाही दे। यह व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है।
यह रहा हमारा अनुच्छेद 20 और 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं। पहला बहुतलक्षी कानून, जो पहला जो अपराध करने के समय कानून लागू था, वही कानून जब सजा मिली उसी समय भी लागू होगा, ऐसा कहा गया है। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, इसके लिए भी कानून कहा गया है। और स्वयं के विरुद्ध गवाही की बात करता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्र गवाही दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वह उसकी स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं, क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे जीवन जीने की स्वतंत्रता कहते हैं। इसे जीवन जीने की स्वतंत्रता। आप इस नाम से भी जान सकते हैं और इस नाम से भी जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को वो किस प्रकार जिए, वो किस प्रकार रह सकता है, उसे जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रहने का अधिकार, कहीं विदेश जाने का अधिकार, वह सब उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। हाल ही कुछ वर्षों में अभी निजता का अधिकार भी इससे जोड़ा गया है। जब निजता की बात करते हैं, निजता का भी अधिकार, निजता की स्वतंत्रता, वह व्यक्ति स्वयं पर आधारित है कि वह कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बारे में भी कानून, जहां तक याद है हमें कि 2016 में इसके लिए कानून बनाया गया था। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं निजता कानून के लिए। यह रहा हमारा अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संसद कोई विधि में कानून द्वारा नहीं बना सकता है। यदि संसद कोई कानून बना के, यदि संसद कोई कानून बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कम कर सकता है, परंतु अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे किसी भी नागरिक की जीवन जीने की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। फिर समझिएगा एक बार, संसद यानी कि विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाकर किसी भी नागरिक की, किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या रुकाव लगा सकती है। जैसे यदि आपातकाल लागू होता है तो संसद द्वारा इस अनुच्छेद पर रोक लगा दी जाती है। वही कहा गया है। एक अनुच्छेद 21A की बात करते हैं। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार कहा गया है, अनिवार्य शिक्षा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और कहा गया कि 8 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के सभी बालक को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात करता है। अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा।
अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात करता है। उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा एवं मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसकी बात अनुच्छेद 21 कैपिटल ए बात करता है। अब यह था हमारा अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसे गिरफ्तारी होती है, तो उसे किस प्रकार की उसे स्वतंत्रता है। कोई भारत में कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देता है, उसके बाद भी उसे गिरफ्तारी के लिए किस प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है, उसके बारे में अनुच्छेद 22 बात करता है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध यह अनुच्छेद 22 कहता है कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। यदि गिरफ्तारी की बात करते हैं, अरेस्ट की बात करते हैं, अरेस्ट, तो ये दो प्रकार की बात अरेस्ट की बात करता है। एक प्रिवेंटिव, पुनिटिव, ये कहता है निवारक निरोध। सॉरी, ये पुनिटिव को कहते हैं दंडात्मक। निरोध। दूसरा है प्रिवेंटिव, ये है निवारक निरोध। देखिए, यह निवारक निरोध जो है, यह अपराध या गिरफ्तारी करने से पहले या अपराध करने से पहले उसे संरक्षण दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी कोई अपराध करता है, उससे पहले उसकी गिरफ्तारी, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तारी, करने से पहले ही और इधर करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसके बाद किस प्रकार की उसे स्वतंत्रता है, तथा यदि कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले ही संज्ञात्मक रूप से, तो उसे करने से पहले किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है। इसमें तीन प्रकार की सुरक्षा उसे दी गई है। पहला, की बात करते हैं, गिरफ्तारी का कारण। दूसरा, वकील करने का अधिकार। तीसरा,
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 प्रकार की सुरक्षा दी जाती है। उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाता है कि आपको किस लिए, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर उस व्यक्ति को वकील करने का अधिकार है, वह व्यक्ति अपना वकील करने का अधिकार रखता है तथा 24 घंटे के अंदर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना अनिवार्य है। यह है कोई व्यक्ति यदि कोई उसकी गिरफ्तारी करता है कोई पुलिस, तो उसके बारे में उसे संरक्षण दिया गया है। ये 3 प्रकार के संरक्षण बताए गए हैं। यह रहा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। आप आई होप आप याद कर पाए होंगे और अच्छे से समझ भी पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।